नमस्कार साथियों। आज मैं फिर भाजपा का एक नकाब उतारने के लिए आपके सामने आई हूँ। उनका दोहरा मापदंड, उनकी दोहरी मानसिकता और ज़ीरो टॉलरेंस के पीछे उनका जो एक छद्म रूप है वो आपको दिखाने के लिए आई हूँ। आज सूचना मिली कि इनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बंशीधर भगत और उनके सुपुत्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करूंगी, लेकिन आपके संज्ञान में दो चार बातें लाना चाहती हूँ साथियों। ये बंशीधर भगत वही हैं जो फिल्म के मुहूर्त पर बिना मास्क पहनकर पहुंच गए थे और तमाम कलाकारों के साथ फोटो सेशन बहुत देर तक इन्होंने करवाया। न कलाकारों ने मास्क पहना हुआ था, न बंशीधर भगत जी ने पहना हुआ था, जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कानून को पालन करने की, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिर उन्होंने अभी इसी हफ्ते गृह प्रवेश किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी के निवास को उनके नाम पर अलॉट किया गया और उन्होंने उसमें बहुत बड़ा एक फंक्शन रखा अपने गृह प्रवेश के दिन और सहबोज सबका किया। बड़े नामी गिरामी सब लोग उसमें पहुंचे। इवन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें सहभागिता निभाई और सब लोग सहबोज में पहुंचे। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई चालान नहीं, कोई जुर्माना नहीं। खूब संख्या में वहाँ लोग एकत्रित हुए। अब बात करते हैं इनके कोर ग्रुप की साथियों। यहाँ भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई बीजापुर गेस्ट हाउस में इसी हफ्ते। बंशीधर भगत जी ने ही वो कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी। उसमें रमेश पोखरियाल निशंक आते हैं, एचआरडी मिनिस्टर, उसमें श्याम जाजू आते हैं, उसमें शिव प्रकाश आते हैं। ये तीनों लोग दिल्ली से आते हैं, बैठक अटेंड करते हैं और वापस दिल्ली चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं साथियों कि कोई कानून, कोई नियम नहीं, कोई सेल्फ क्वारंटीन ये लोग नहीं होते, होम क्वारंटीन ये लोग नहीं होते, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन इन लोगों को नहीं रखा जाता। मात्र कुछ घंटों के लिए कोर ग्रुप की बैठक में ये लोग सम्मिलित होने आते हैं और चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आम जनता के लिए जो नियम और कायदे और कानून हैं वो इन वीआईपीओं के लिए नहीं है। वीआईपी कल्चर खूब फल फूल रहा है भाजपा के राज में। आपके और मेरे ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया सरकारी खजाने में मास्क न लगाने पर गरीब जनता से जुर्माना वसूला जा चुका है और सरकार अपने खजाने भर चुकी है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं माननीय त्रिवेंद्र रावत जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री उत्तराखंड से, कि यदि समय रहते आपने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई कार्रवाई की होती, अपने नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई की होती, तो शायद आज बंशीधर भगत जी और उनके सुपुत्र बच जाते। क्योंकि कार्रवाई ना होने की वजह से आपके तमाम लोग निरंकुश हो गए। उनको लगा राज हमारा जग में सारा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारी सरकार है, हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, इसलिए कोरोना तो हमें हो ही नहीं सकता। हम तो सत्तारूढ़ दल हैं, प्रचंड बहुमत के लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है, हमें क्यों कोरोना छुएगा। लेकिन आपको बता दूं साथियों, इनके महामंत्री कुलदीप जी पूरे कुमाऊं भ्रमण से वापस देहरादून आए तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनके संगठन महामंत्री अजय कुमार सहारनपुरिया कहीं उत्तर प्रदेश से आए तो क्वारंटीन होने का नोटिस चस्पा हुआ भाजपा कार्यालय में, लेकिन उन्होंने कोई उसका पालन नहीं किया। उसके बाद सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेते रहे। उनके माली की तो मौत भी हो गई कोरोना की वजह से, उनके स्टाफ के कई मेंबर्स को कोरोना हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई साथियों। तो लगातार इनके लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि गूंगी बहरी बनी हुई है जहां तक अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं की बात है। बंशीधर भगत जी का भी शायद रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती यदि वो इस तरह से मनमाना जो रुख उनका है वो अख्तियार ना करते।
मास्क एक फंक्शन में नहीं लगाया, बहुत जलजला आया, बहुत अखबारों में छपा, पोर्टल्स में छपा, लेकिन उनको लगा मैं तो सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष हूँ, मुझे कोई क्या बोल सकता है, मैं तो संगठन का अध्यक्ष हूँ। तो वो फिल्म के मुहूर्त में भी पहुंच गए बिना मास्क लगाए, और फिर सहभोज भी दे डाला जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। तो आप सोच सकते हैं, रुड़की के मेयर की ज्वाइनिंग होती है, यहाँ भाजपा कार्यालय में ढोल दमाऊं बजाए जाते हैं, शादी का सा माहौल समारोह लगता है, कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर गिरे जाते हैं प्रदेश मुख्यालय में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। गामा जी एक पार्षद का जन्मदिन मनाते हुए दिखते हैं जोर शोर से, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इनके वहाँ वाकई आम और ख़ास के लिए अलग अलग कानून हैं, और जब जब ये इस तरह का कुछ जन विरोधी करेंगे तब तब आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज सवाल जो मेरा आखिरी में छोड़कर भाजपा के साथियों के लिए जा रही हूँ, मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़कर जा रही हूँ, कि इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कौन से कानून, कौन से नियम के तहत। निशंक जी, श्याम जाजू और शिव प्रकाश यहाँ पर आए, बैठक में शरीक हुए और चले गए, जब बाकी आम जनता के लिए ये प्रतिबंधित था। नमस्कार साथियों, फिर आऊँगी कोई ज्वलंत मुद्दों के साथ आपके पास।